अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन की, जिसको हम डिस्कस करते आ रहे हैं अब तक, उसकी हमने फर्स्ट टाइप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल डिस्कस की थी। आज हमारा टॉपिक उसकी सेकंड टाइप ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पर है। हम उसी तरह इसके जो है वो अक्रॉस वेलोसिटी के बोथ कंपोनेंट्स एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसकी फाइनल जो है वो वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा था कि हमने जो टाइप डिस्कस की थी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, उसमें ये ही हमने जो है वो ग्राफ से एग्जांपल शो की थी और ये हमारे पास हमने इस चीज़ से इंडिकेशन दी थी कि एक फुटबॉल है जो एक इनिशियल पॉइंट से किक होता है बाय द प्लेयर और वो इस तरह की ट्राइजेक्ट्री या पाथ शो करता है जो कि पैराबोलिक पाथ है। प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा पैराबोलिक पाथ शो करते हैं और ये उसकी ट्राइजेक्ट्री है हमारे पास, जो कि एक्स और वाई एक्सिस हम जो है इस ट्राइजेक्ट्री के अलोंग डिस्कस करते हैं और इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब हमारे पास एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, वो प्रोवाइड की जाती है। वो हमारा पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और वो हमारे पास ये पॉइंट है जहाँ से फुटबॉल को किक किया गया है बाय द प्लेयर। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करने का पॉइंट है, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में वेलोसिटी के पास बोथ कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि एक्स एक्सिस का कंपोनेंट भी प्रेजेंट है इनिशियल जो है वो पॉइंट पे और साथ ही साथ वाई कंपोनेंट। किस तरह कि हमारे पास ये जो हमारे पास पाथ है, जो प्रोजेक्टाइल हमारे पास यहाँ पर पाथ शो कर रहा है, वो हमारे जो है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब एंगल थीटा बना रहा है तो अगर हम यहाँ पर रेफरेंस लाइन ड्रॉ करें तो थीटा के सामने हमारे पास वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमने लिखा। अब हमें पता लगा कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वेलोसिटी के पास दोनों कंपोनेंट्स जो हैं y और x वो मौजूद हैं और हमने यहाँ पर जो है वो विक्टोरियली हमने यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ भी किया। अब अब हम इसको यहाँ पर मैथमेटिकली देखें तो VIX जो है वो हमारे पास इनिशियल हम बात कर रहे हैं पॉइंट की, तो VI cos थीटा की इक्वल है और वेलोसिटी का जो इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है, इनिशियली VI sin थीटा के इक्वल। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए कि एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी के पास अपने दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं। अब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द ट्राजेक्ट्री कांस्टेंट रहेगी, यानी कि हमारे पास, मैं यहाँ पर रेड मार्कर से ड्रॉ करती हूँ कि हमारे पास थ्रू आउट द ट्राजेक्ट्री एक्स और वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी की। तो ये हमारे पास जो मैंने वर्टिकल ड्रॉ की है ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये वेलोसिटी जो है ये जैसे जैसे एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा वहाँ पर जाके ये मिनिमम हो जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो मिनिमम है और यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो है वो मिनिमम हुआ है, एक्स कंपोनेंट अभी भी मौजूद है। अब जैसे जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी बॉल तो हमारे पास यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है वो उसी तरह उसी डायरेक्शन में रहेगा और यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो बॉल की बढ़ती जाएगी और मैं ये वेक्टर के एरो की लेंथ बढ़ा के इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हूँ। आपने देखा होगा जैसे जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया बॉल हमारे पास तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती गई। फर्स्ट डिक्रीज़ एक सर्टन पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर ये वेलोसिटी मिनिमम हो गई और उसके बाद हमारे पास जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, जो हमारे पास पॉइंट ऑफ लैंडिंग है, उस तरफ मूव करते हुए वेलोसिटी जो बॉल की है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है। हमने वर्टिकल
डायरेक्शन में जो हमारे पास एरो है उसको पॉइंट आउट करना है, क्योंकि हमारे पास थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी जो चेंज हो रही है वेलोसिटी का कंपोनेंट वो y कंपोनेंट है, और जो हमारे पास कांस्टेंट है वो हमारे पास वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो कि थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी हमारे पास कांस्टेंट यानी सेम रहेगा। ये देखें, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल इसका जो है वो कंपोनेंट है, ये देखिए थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी सेम है, जो चेंज हो रहा है वो y कंपोनेंट है। फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, ये हमारे पास MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हमने इसको ग्राफिकली तो देखा, हम साथ साथ हमने जो चीज़ डिस्कस की है उसको हम देख लेते हैं मैथमेटिकली। तो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग बात की जा रही है फोर्स की, तो वो हमारे पास ज़ीरो है क्योंकि इस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। हमें पता है हम प्रोजेक्टाइल मोशन में चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमने तमाम एयर फ्रिक्शन जो है उनको इग्नोर करना है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो यहाँ पर हमने जो है वो यूज़ करनी है और इसको इग्नोर नहीं करना। अगर फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग ज़ीरो है तो यानी फोर्स ही है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है यानी ज़ीरो है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, यानी हमारे पास जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग वो भी कांस्टेंट होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर अभी देखी। वाई एक्सिस पे हम फोर्स की बात करें तो वाई एक्सिस पे हमारे पास फोर्स जो है वो Fg के इक्वल है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है हमारे पास फोर्स जो है वो उसके वर्टिकल कंपोनेंट पे। तो हमारे पास जब फोर्स एक्ट कर रही है वाई एक्सिस पे तो फिर एक्सेलरेशन भी जो है वो g के इक्वल होगा। अब यहाँ पर पॉइंट हमारे पास ये है कि g के साथ ये माइनस साइन क्यों आया है। हमारी बुक इस चीज़ को इस तरह एक्सप्लेन करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि MD कैट में ही समझा जाएगा, वरना हम आम जो है वो सेकेंड ईयर की क्लासेस में इस साइन को इतना एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो ये साइन हमारी बुक इस तरह एक्सप्लेन करती है कि हमने रेफरेंस लेना है पहले एक इनिशियल वेलोसिटी का। हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं और उसी के केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है वो -g के इक्वल है, जबकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर हमारे पास एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट +g के इक्वल था। इसको भी हम रिलेट करेंगे, पहले हम इस -g को यहाँ पर एक्सप्लेन कर लें कि ये क्यों आया है। तो अब हमारे पास जो हमने रेफरेंस लेना है वो इनिशियल वेलोसिटी का लेना है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें पता है कि अपवर्ड है। अब एक इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर हमारे पास अपवर्ड है तो हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी जो है वो प्रेजेंट होगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो हमेशा उसकी थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगी। ये देखें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो हम AY=G की बात कर रहे हैं, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो अगर हम यहाँ पर AY को पुट करें तो उसकी डायरेक्शन हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन से ऑपोजिट आ जाती है, जिसकी वजह से हम इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी डाउनवर्ड ही रहेगा और उसकी डायरेक्शन हमारी इनिशियल वेलोसिटी से जो है वो ऑपोजिट है, तो इस वजह से हम इसको माइनस साइन इंडिकेट करते हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से इसका कंपैरिजन करें तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपने देखा था कि उसकी जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल का जो पाथ था वो कुछ इस तरह का था, जिसमें हमने फाइटर प्लेन की बात की थी कि वो बॉम्ब ऊपर से ड्रॉप होता है तो वो हॉरिजॉन्टल उसके पास कंपोनेंट मौजूद होने की वजह से वो पहले फॉरवर्ड मूव करेगा, फिर किसी सर्टेन पॉइंट पे जाके फॉल करेगा। तो हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट था हमारे पास VIX वो ही सिर्फ मौजूद था। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की जो है वो डायरेक्शन जो है वो भी हमारे पास डाउनवर्ड है और हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो है वो भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इस केस में वहाँ पर पॉजिटिव साइन आया था, लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डाउनवर्ड ऑपोजिट होने की वजह से हमने इसको नेगेटिव साइन दिया है। तो ये इसकी पीछे लॉजिक थी। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट की तो वो तो थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम एक ग्राफ से समझ लें। तो ये देखें, अगर हम वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को ड्रॉ करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं तो वो थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हमारे पास जो उसका वाई कंपोनेंट है जो चेंज हो रहा है तो वो हमारे पास फर्स्ट इंक्रीज डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, यानी कि ये पहले
डिक्रीज़ होगा, एक सर्टन पॉइंट पे जाके मिनिमम हो जाएगा, जो कि हमारे पास ये पॉइंट था, और उसके बाद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, यहाँ पर मैंने आपको ग्राफिकली भी बता दिया। अब एक पॉइंट आपने और याद रखना है कि वेलोसिटी मिनिमम होती है लेकिन ज़ीरो नहीं होती है। ज़ीरो तब होती जब वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स जो हैं हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ज़ीरो हो जाते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मौजूद है, वर्टिकल कंपोनेंट मौजूद नहीं है, इस वजह से हम वेलोसिटी को यहाँ पर मिनिमम कह रहे हैं, ज़ीरो यहाँ पर नहीं होगी। ये एक जो है MCQs भी पूछा जा सकता है कि ज़ीरो होगी या मिनिमम होगी, तो हमने मिनिमम को चूज़ करना है, और उसकी रीज़न क्या है कि उसके सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक्स कंपोनेंट वहाँ पर वेलोसिटी का रह जाता है, वाई कंपोनेंट नहीं होता। हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम फिर कहाँ होगी? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर मैक्सिमम होगी। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो है फॉर्मूला पता है, Vf = VFX का स्क्वायर प्लस VFY का स्क्वायर और अंडर रूट। अब हमने VFX की वैल्यू निकालनी है, तो हमने पहले इक्वेशन लिखनी है Vf = Vi प्लस AT। अब हमने फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करनी है, तो VIX हमने यहाँ से फाइंड आउट किया हुआ है VI cos थीटा के इक्वल। AX हमारे पास 0 है, तो वो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ VI cos थीटा बचा। VFX की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है y एक्सिस पे, तो यही इक्वेशन साथ हमने y पुट कर देना है, VIY प्लस और AY की वैल्यू हमें पता है -g प्लस माइनस माइनस और GT, और VIY की वैल्यू VI sin थीटा। तो हमारे पास VI sin थीटा माइनस GT वैल्यू हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की y एक्सिस पे आ गई। अब हमने इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, VI स्क्वायर को कॉमन लिया, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के इक्वल है, तो इसको हमने नहीं लिखना, प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2VI sin थीटा GT। ये हमारे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो है वो आ गई है, जिसके थ्रू हम जो है वो फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया, ग्राफिकली भी देखा और साथ साथ उसके पाथ को डिस्कस किया, और मैंने तमाम MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी और पॉइंट्स थे उनको हाईलाइट कर दिया है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देखेंगे कि इस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वहाँ पर जब जाके डिक्रीज़ होती है तो कितनी रह जाती है, उस चीज़ को हमने डिस्कस करना है, और फिर उसके साथ साथ हम इस टॉपिक से मुतालिक MCQs भी डिस्कस करेंगे। आज हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की जो है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह जो है पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इसके MCQs इंशाल्लाह हम कल चेक करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक्स देखेंगे। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।